नमस्कार, रिपब्लिक के बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने आज दो टूक चीन को जवाब दिया और कहा कि जिस भाषा में चीन बात कर रहा था उसी भाषा में लद्दाख में हमारे जवानों ने चीन को जवाब दिया। गलवान में शहीद हुए जवानों को पीएम ने याद भी किया और कहा कि शहीदों का बलिदान देश नहीं भूलेगा। भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मिलेगा करारा जवाब। तो ड्रैगन को करारा जवाब मिला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मन की बात में। आज मन की बात उन्होंने की थी, उसके जरिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कई आक्रांता हैं जिन्होंने देश पर हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की जमीन पर आंख उठाने वालों को करारा जवाब मिला। अपने इस बयान से पीएम मोदी ने चीन को साफ साफ बता दिया कि आज का भारत देश की तरफ टेढ़ी आंख करने वालों को सीधा करना जानता है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश के शहीद हुए 20 जवानों ने दिखाया कि वे मां भारती पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। मन की बात के 66वें एपिसोड में पीएम ने इस संदेश में यह बता दिया कि देश के जवान किस तरह से तैनात हैं, मुस्तैद हैं और पूरा देश उनके साथ है। यही नहीं, पीएम मोदी ने शहीदों के परिवारों को भी सलाम किया। बिहार के रहने वाले शहीद कुंदन कुमार के पिताजी के शब्द तो कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रहे थे, अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजूंगा। यही हौसला हर शहीद के परिवार का है। वास्तव में इन परिजनों का त्याग पूजनीय है। पीएम ने देश के लोगों से अपील की कि हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ना है। बाहरी देशों पर जितनी निर्भरता कम होगी, सेना को उससे मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर एलएसी पर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि आकाश मिसाइल से अब चीन को जवाब मिलेगा। सेना की 3 और डिवीजन एलएसी पर तैनात की गई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जवानों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। तो आकाश मिसाइल की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। आकाश मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। यानी दुश्मन के किसी भी वार को खत्म करने में, किसी भी वार को वहीं पर मार गिराने में यह मिसाइल सक्षम है। यह मिसाइल पूरी तरह से सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी अधिकतम रफ्तार 2.5 मैक यानी कि तकरीबन 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो 25 से 30 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और दूसरी तस्वीर में आप दुनिया के सबसे तेज हेलीकॉप्टर, आर्मी हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं जो रसद, सामान, टैंक्स, इसके अलावा दूसरी जरूरी आर्मी के सामानों को कहीं पर भी पल में पहुंचाने में सक्षम है। यह भारत की सैन्य ताकत है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारत की सैन्य ताकत, जिसको देखकर चीन भी कांप उठेगा। जिस तरीके से आकाश मिसाइल को पहले ही तैनात कर दिया गया है, 25 किलोमीटर दूर से निशाना बनाने की ताकत है आकाश मिसाइल में। सबसे ज्यादा जो इसकी खासियत है, स्वदेश में निर्मित है आकाश मिसाइल। और चिनूक की अगर बात कर ले तो पहले से ही तैनात है। हमारी संवाददाता श्वेता त्रिपाठी इस वक्त लद्दाख से जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। श्वेता, आकाश की तैनाती कर दी गई है, इसके पहले भी तैयारी की जा रही थी, युद्ध अभ्यास किया गया, अब सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। इसके अलावा बराक 8 को लाने की भी तैयारी है। चीन किसी मुगालते में ना रहे कि भारत खामोश बैठ जाएगा या भारत चुप है।
बिल्कुल ठीक बात है। देखिए विवेक कि ये समझना होगा चीन को कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। स्ट्रैटेजिकली हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए राजनीतिक स्तर पर बातचीत हुई, सैन्य स्तर पर बातचीत हुई, और वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आर्थिक मोर्चे पर भी हम चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो एक तरह से आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, हर हिंदुस्तानी कह रहा है कि अब बाइकॉट चाइना हम करेंगे, यानी कि चौतरफा किस तरह से चीन घिर रहा है ये साफ तौर पर हमें नजर आता है। विवेक, मैं एक बात बताती हूँ आपको, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मुस्तैदी की एक एक तस्वीर जिस तरह से सामने आई है उसके बारे में मैं आपको जरा जानकारी देती हूं। सबसे पहले हमने देखा था 22 जून को जो बातचीत हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी, उसके बाद किस तरह से हमने अपनी एयर पेट्रोलिंग बढ़ाई थी, हमने कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद हमने मिसाइल्स की तैनाती की थी जिसे एसएएम कहते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती की गई थी। उसके बाद हमने बॉर्डर पर देखा था कि टैंक्स की तैनाती की गई थी। यानी ये मुस्तैदी की तस्वीरें हमारी दिखा रही हैं कि अगर चीन ये कहता है कि नहीं हम गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं, हम जो डायलॉग हुआ है उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि भारत जानता है कि जो चीन है वो चालबाजी भी कर सकता है, इसलिए हर तरफ हमारी जो मुस्तैदी है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कह दिया है कि लद्दाख पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है, और इसी से और जिस तरीके की सैन्य ताकत यहां पर आप लगातार दिखा रही हैं उससे वो इस बात की तस्दीक करता है। श्वेता, वहां पर अगर देखा जाए तो किस तरीके की हलचल और वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए शिखा, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि जो मुस्तैदी है वो किस तरह से है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि हम कैसे हमारी सेना और वायुसेना दोनों मिल करके अपने आप को तैयार कर रही है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अगर वो स्थितियां आती हैं जहां पर चीन चालबाजी करता है और इस बार मुंहतोड़ जवाब देना पड़ता है, तो दोनों स्तर से कैसे जवाब दिया जाएगा। यानी कि जमीन से आसमान तक जो हमारी तैयारी है वो एक बहुत बड़ी मुस्तैदी को दिखाती है। और हम हर दिन ये देख रहे हैं कि कैसे कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग हो रही थी। कॉम्बैक्ट एयर पेट्रोलिंग मतलब ये होता है जब फाइटर जेट और ट्रांसपोर्टर्स मुस्तैदी के साथ काम कर रहे होते हैं। फाइटर जेट्स की जिनकी हमारी एलएसी के पास तैनाती होती है, और ट्रांसपोर्टर्स जिसमें चिनूक आता है, ग्लोब मास्टर आता है, IL-76 गजराज आता है, ये ट्रूप्स आर्म्स एम्यूनिशन को लेकर के जाते हैं सरहद पर। यानी कि हमें वहां पर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे वहां तक पहुंचाया जाता है वो हम लगातार यहां से देख रहे हैं। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सरहदें किस तरह से महफूज हैं, सेना वायुसेना किस तरह से तत्परता से लगी हुई है, वो पल पल हम यहां से महसूस कर पा रहे हैं। जी शिखा, वो बिल्कुल श्वेता, लेकिन जिस तरीके से लगातार बढ़ाई जा रही है सैन्य ताकत वहां पर, अगर देखा जाए चिनूक पहले से ही तैनात है, बराक 8 को लाने की तैयारी चल रही है, आकाश मिसाइल वहां पर तैनात कर दी गई है, लगातार बढ़ाई जा रही है वहां पे सैन्य ताकत, जो सैनिक हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। तो क्या कुछ इस तरीके का अंदेशा है कि चीन एक बार फिर से धोखेबाजी कर सकता है, क्योंकि मान नहीं रहा है चीन? देखिए एक बात शिखा कि चीन धोखेबाजी करेगा क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हम चीन पर यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से 6 जून को उसने ये दिखाया था कि कैसे वो भी डायलॉग पर यकीन करता है, कैसे वो बातचीत के जरिए इस मामले को हल करना चाहता है, लेकिन 15 जून को उसने क्या किया था वो सबके सामने है। अब ऐसे में अगर फिर से चीन इस तरह की कोई हरकत करता है तो इस बार उसको जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ये हमारी तैयारियों के तौर पर है, क्योंकि ये सबको पता है कि चीन कैसे क्या सोचता है क्या करता है, क्योंकि चीन जो करता है वो दिखाता नहीं है और जो दिखाता है वो करता नहीं है। इसीलिए लगातार कहा जाता है कि चीन पर आप यकीन नहीं कर सकते हैं। और इस बीच ये बहुत जरूरी है कि इस बार ये जवाब और एक बहुत बड़ा संदेश चीन को जाए कि हम किस तरह से अलर्ट है। अगर वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो फिर जवाब कैसे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर आज ये कहा कि एलएसी पर हम कैसे तैयार है, लद्दाख में भी हमने जवाब दिया है। जी जी श्वेता, खबर यह भी है कि लद्दाख में एलएसी की तरफ, एलएसी के उस पार यानी कि चीन वाली साइड में, चीन भी अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। देखिए विवेक, इस बात को बिल्कुल सही तरीके से हम अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखिए दौलत बेग ओल्डी का वो इलाका जहाँ पर हमारी सतर्कता है, क्योंकि वो हमारे टेरेन में आता है, और वहाँ पर जो चीन है वो हमेशा ही परेशान रहता है, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा है कि कैसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहाँ पर, जहाँ पे हमने अपने वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट थे उनको भी पिछले साल उतारा था, हमने वहाँ पर हरक्यूलिस को उतारा था। और यही एक वजह है कि चीन ये जानता है कि वहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी है वो किस तरह से हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और इसी के बाद जो चीन है वो अलग अलग डिविजन में, देखिए विवेक, सिर्फ और सिर्फ लद्दाख डिवीजन नहीं बल्कि हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अलग अलग डिविजन्स में किस तरह से वो अपनी फाइटर जेट के जरिए निगरानी कर रहा है वो हम लगातार देख रहे हैं। ये निगरानी पहले भी होती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से बढ़ाई गई है, लेकिन हाल के समय में जो तनाव बढ़ा है, बिल्कुल सही बात कह रही है श्वेता आप, हाल के समय में जो तनाव बढ़ा है उसके बाद दोनों तरफ एयर पेट्रोलिंग की जा रही है और भारत ने आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी इसीलिए तैनात किया है। आपके पास वापस लौटेंगे श्वेता, बने रहिए। एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और
चीन एलएसी पर नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है। वहीं बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना ने एलएसी पर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब चीन की हर चाल को आकाश मिसाइल तबाह करने के लिए तैयार है। देखिए, हिंदुस्तान का दम, ड्रैगन होगा बेदम। भारत का आकाश करेगा चीन का सर्वनाश। एलएसी पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात, हवा में भस्म होगी चीन की हर चाल। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, ड्रैगन के हर वार का नए भारत के पास तोड़ मौजूद है। एलएसी पर चीन की चालाकी को अब भारत का आकाश नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। सीमा पर चीन अब अगर जरा भी होशियारी दिखाएगा तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी लड़ाकू विमानों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पूर्वी लद्दाख में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात कर दी है। अब चीन की किसी भी गुस्ताखी को भारत की आकाश मिसाइल पलक झपकते ही ध्वस्त कर देगी। इतना ही नहीं, सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक साजोसामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। सेना की 3 डिवीजन वहां और बढ़ा दी गई है। यानी ये सभी तैयारियां टकराव की नौबत आने पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में जरा भी देर नहीं करेंगी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चीनी एयरफोर्स ने एलएसी के पास हलचल तेज कर दी है, जिसे देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। भारत ने एलएसी पर जिस आकाश मिसाइल को तैनात किया है, वो चीन को माकूल जवाब देगी। आकाश मिसाइल स्वदेश निर्मित है। ये मिसाइल 27 किलोमीटर दूरी और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकती है। आकाश मिसाइल दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, विमानों और मानव रहित विमानों को 25 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। ये मिसाइल 2.8 से 3.5 मैक की सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है। फिलहाल एलएसी पर तनाव के बीच इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। ऐसे में अब अगर चीनी एयरफोर्स या पीएलए चॉपर्स ने कोई भी चालाकी की तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम में कई मॉडिफिकेशंस और अपग्रेड किए गए हैं ताकि इसे पहाड़ी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सके। हाल के दिनों में भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। पिछले महीने की शुरुआत में जब चीनी सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ शुरू की, तभी भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भेज दिया था। बहरहाल एलएसी पर चीन की नापाक हरकत को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन अगर सीमा पर तनाव को बढ़ावा देगा तो उसे मुकम्मल जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सरकार की हुंकार, चीन पर हो रहा घातक वार, लेकिन विपक्ष पर भी अमित शाह की ललकार। 1962 से 2020 तक 2-2 हाथ। आज महाभारत, शाम 5:57 पर। और लद्दाख से श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई। श्वेता, जिस तरह से पीएलए यानी कि चीनी आर्मी लगातार एयर पेट्रोल कर रही है, ऐसे समय में आकाश की तैनाती लद्दाख में कितनी जरूरी थी? देखिए विवेक, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से चीन हरकत कर रहा है और अगर वो इस तरह की कोई कोशिश करता है कि हमारे तरफ आने की कोशिश करता है, तो ऐसे में जो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये वहीं पर हवा में ही इसको इंटरसेप्ट करेगी और इसके बाद वहीं पर इसको मार गिराएगी। यानी कि अगर चीन ये कोशिश करता है कि वो मिसाइल से भी अगर हमारे एलएसी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, हमें घेरने की कोशिश करता है, तो देखिए आकाश मिसाइल अपने आप में वो मिसाइल है जिसके लिए साफ तौर पर कहा जाता है कि जिसका निशाना इस तरीके का है कि जो कोई भी मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो दुश्मन का, वो ध्वस्त होकर ही रहता है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि जितनी भी मिसाइलें होती हैं उसमें अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल की बात करें तो ये वो मिसाइल्स हैं जो जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। और यही वो तस्वीर है मुस्तैदी की जो हमें देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए समझिए, मिसाइल 3 तरीके की होती है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस। लेकिन सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती करना मतलब ये बताता है कि अगर हवा से भी कोई कोशिश होती है तो फिर कैसे दुश्मन के उन मंसूबों को नस्ते नाबूद किया जाएगा। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता।
श्वेता, जिस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम भारत की तरफ से तैनात किया गया है उससे सीधे सीधे चीन अब जरा सी भी होशियारी करेगा तो उसको जवाब उसी वक्त मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल शिखा, देखिए जवाब तो मिल ही रहा है, जवाब मिल रहा है, लेकिन हमारी ये जो तैयारियां हैं ये जरूर चीन के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है कि कैसे इस बार अगर कोई भी हरकत अगर की गई चीन की ओर से तो फिर उसको बहुत भारी पड़ेगा। देखिए चीन को ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, जिस तरह से गलवान घाटी को लेकर के भारत का गुस्सा था, जिस तरह से हमने दो चूक जवाब दिया है, जिस तरह से हमारी तैयारियां हैं, जिस तरह से दुनिया के बाकी देश हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया हो, चीन को ये समझ में आ चुका है कि इस पूरे मामले पर वो चौतरफा घिर चुका है और इसीलिए चीन के लिए बेहतर होगा कि वो शांत बैठ जाए, क्योंकि अगर उसने एक भी हरकत की तो कैसे इस बार उल्टा उसी पर भारी पड़ेगा, ये उसको शायद समझना चाहिए और शायद समझ में आ भी रहा है विवेक, हमारी तैयारियों को देखते हुए। जी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। श्वेता हमारे साथ लद्दाख से जुड़ी हुई थी और बता रही थी कि किस तरह से वहां तैयारी की जा रही है, किस तरह से भारत चीन सीमा पर अपनी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। बेशक दोनों देशों में तनाव का माहौल है, लेकिन ये भारत 1962 का भारत नहीं है कि चीन की किसी भी गुस्ताखी पर यह भारत खामोश बैठेगा। भारत आज किसी भी दुश्मन को उसी की भाषा में समझाने का तरीका जानता है। भारत के फायर पावर से, भारत के आर्म कैपेबिलिटी से दुनिया वाकिफ है। और आपको बता दें कि ये 3 तस्वीरें भारत की ताकत को बताने के लिए काफी हैं। इन तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ आकाश की तैनाती की गई है, भारत के टैंक्स जैसे कि अर्जुन, भीष्म, अजय, ये वो टैंक्स हैं जो लद्दाख में मौजूद है, और दुनिया का सबसे तेज आर्मी हेलीकॉप्टर चिनूक जो पल भर में किसी भी इलाके में सैन्य साजो सामान पहुंचाने में माहिर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि लद्दाख में किसी भी समय किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है अगर कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि भारत अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है, भारत ने अपने पड़ोसियों को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन अगर कोई उकसाने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना